हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी में जो संस्कृत हमारा पार्ट होता है हिंदी में, वो हमारे संस्कृत की जो व्याख्याएं आती है वो हमारे पेपर में 7 नंबर की आती हैं। और हमने जो आपको सारे नंबर हैं जो हिंदी के सारे करा दिए हैं, मतलब जितने जितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे बता दिए हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ व्याख्या ही रह गई थी। उनमें से मैंने आज आपको 7 नंबर की जो व्याख्याएं आती है संस्कृत की, जिसमें कि सुभाषित रत्नानी नामक जो हमने आपको संस्कृत में बताए थे वो हमारे श्लोक थे। उन चैप्टर में से क्या आते हैं, हमारे श्लोक आते हैं। और आज जो मैंने आपको चैप्टर बताया उसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। उसमें से क्या आता है, पूरा पैराग्राफ आता है। आपको उसमें से प्रसंग लिखना है छांट कर, फिर आपको उसको पहचानना है कि कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, फिर उसका अनुवाद करना है, जो कि आपको पहचान के आधार पर करना होता है। जैसे कि आपने अगर पहचान लिया कि ये हमारा इस चैप्टर से आया है, तो आप उसे क्या है आसानी से कर सकते हो उसका अनुवाद। और मैंने आपको इसमें जो जो चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, उसमें 3 ही पैराग्राफ हैं और मैंने आपको तीनों ही करा दिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है हमारा चैप्टर, इसमें जो आपके 7 नंबर के पढ़ने के अलावा अगर मैं और कहूँ तो आपको एक तो ये वाला चैप्टर करना है जो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला है, और दूसरा चैप्टर करना है जो संस्कृत भाषाएं महत्तम, और एक और करना है जो जातक कथा चैप्टर है वो। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं और उन्हें ही याद करना है। आपको उन्हीं में से एक ना एक जरूर फंसेगा अथवा करके आते हैं पेपर में, तो आप उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और आप उन्हें अच्छे से पढ़ना। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट पर लिखा है हमारे पहले चैप्टर है जो हमारा भोजस्य दार्ढ्यम, इसका सिर्फ एक ही पैराग्राफ इसमें है और बाकी हम आपको जो मेन चैप्टर पढ़ाएंगे वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। पहले हम आपको पहला चैप्टर बता देंगे। इसका ये जो पैराग्राफ है इसे आप पढ़ लेना, मतलब इसकी स्टोरी समझ लेना। फिर आपको अगर इसकी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि इसमें लिखा क्या है, तो आप अपने पेपर में आराम से लिख भी सकते हो। अगर आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, तो आप अपने पेपर में बनाकर भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको देखो पेपर में कैसे लिखना है। पहले आपको यहाँ पर लिखना है शुरू का, यहाँ पर देखो तथा कदाचित, आपको ये लिखना है शुरू में प्रसंग में, फिर डॉट डॉट करके लिखना है। आपको जो अंत का शब्द होता है वो लिखना है। फिर आपको संदर्भ लिखना है। पहले आपको प्रसंग में लिखना है, ये जो है ये प्रसंग में लिखना है। फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है, तो संदर्भ में लिखना है आप प्रस्तुत गद्यांश, मतलब जो हमने आपको बताया है, जो हम पद्यांश और गद्यांश की जो व्याख्या बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी भी लिखनी है। यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित भोजस्य दार्ढ्यम, जो ये क्या है, इसका पाठ का नाम है भोजस्य दार्ढ्यम नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। आप लिख सकते हो लिया गया है। ये जो भोजस्य दार्ढ्यम है आपको इसे कैसे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पर अब इसके अनुवाद पर चलते हैं। आपको ये पढ़ोगे इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका अनुवाद ही बता देती हूँ। इसके अनुवाद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इसके बाद कवि द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। फिर है राजा बोले प्रवेश कराओ, मतलब उन्हें अंदर बुलाओ। फिर है तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर कहा कि आज मेरी जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, उसका नाश हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगी। फिर है यह मानकर, मतलब इसका विश्वास करके, या फिर आप मानकर ही लिख लेना, यह मानकर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। किसने बहाए, जो दरिद्र व्यक्ति थे लंगोटी पहने उन्होंने। फिर है राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि रोते क्यों हो। फिर बोले, तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए, मतलब उनका घर बहुत गरीब था, खाने को पैसे नहीं थे इसलिए। तो ये जो आप अगर पढ़ोगे, अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो आपको किताब में से पढ़ना है। अगर आप इम्पोर्टेंट छांट रहे हो
तो आपको यही पढ़ना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है? यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है आत्मयज्ञ एवं शर्वत। यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट भी लिख लिया है, क्योंकि इसमें से एक आधा पैराग्राफ आपके पेपर में आ सकता है अथवा के रूप में। आपको पता है पैराग्राफ को कैसे पहचानना है? यहाँ पर याज्ञवल्क्य आ गया तो आप एकदम समझ जाओगे, मतलब आत्मयज्ञ एवं सर्वयज्ञ, क्योंकि यहाँ पर ज्ञा है ना, तो यहाँ पर ज्ञा आ गया है। आप ऐसे ही समझ सकते हो, या फिर आपको मतलब शुरू के और लास्ट के अक्षर तीनों पैराग्राफ के पढ़ लेना, मतलब याद कर लेना, ताकि आपको याद आ जाए। यहाँ पर लिखा भी है याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको प्रसंग तो बता ही दिया है इस वाले में, इसमें फिर से आपको पहले लिखना है याज्ञवल्क्य प्रसंग में, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में लिखना है उवाच नेति। ये देखो आया हुआ भी है 2019 और 22 में ये आया हुआ है। अब इसके संदर्भ में देखते हैं, इसके संदर्भ में क्या लिखना है हमें। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में लिखना है हमें, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो है ना, इसके संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मयज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक किससे ली गई है? पाठ से ली गई है। आप उद्धृत लिखना या फिर अवतरित है, कुछ भी लिख लेना, यहाँ पर सब चल जाएगा। फिर इसके अनुवाद में लिखना है इसके अर्थ में क्या है। याज्ञवल्क्य मैत्री मुवाच मैत्री, मतलब याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। यहाँ पर इतना वाक्य है ना, याज्ञवल्क्य मैत्री मुवाच मैत्री, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। उद्यासन्न अहम अस्मात् स्थानादस्मि, फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है मैत्री, मैं गृहस्थाश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका अर्थ बताऊंगी, और इसका भी और उसका भी। यहाँ पर शुरू से पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, आपको सिर्फ शुरू का और लास्ट का ही देखना है और कुछ भी नहीं, और अर्थ देखना है इसका। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं गृहस्थाश्रम जो घर होता है उसको त्याग कर, उसको छोड़कर इस स्थान से ऊपर, मतलब इससे ऊपर या फिर आगे परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में, मतलब घर को छोड़कर अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। फिर है अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। यह सुनकर मैत्री ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी मैं उसे अमर हो जाऊंगी? फिर कहा इन्होंने, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर इसका दूसरा पैराग्राफ है याज्ञवल्क्य उवाच न वा रे मैत्री, फिर याज्ञवल्क्य बोले। आपको इसमें दो अर्थ में आ सकता है, ये देखो यहाँ पर, ये बे काम्या में, मतलब पहला तो शुरू का आएगा याज्ञवल्क्य उवाच, फिर लास्ट में आएगा पीडियु भवति, इस प्रकार आएगा आपके पेपर में। फिर आत्मन्वस्तु बे कामाय, फिर है सर्वप्रिय भक्ति। फिर इसमें आपको संदर्भ तो यही लिखना है पूर्ववत, अगर ये आ गया तो आपको ये जो संदर्भ इसमें है यही लिखना है। ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला संदर्भ आपको लिख देना है, ये वाला। अब इसके अर्थ पर चलते हैं, इसका अर्थ क्या है। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पति की इच्छा के लिए नारी को पति प्रिय होता है। फिर है अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर है अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है और प्रेम करती है। यहाँ पर देखो, जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? मैत्री, उससे कहते हैं कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो पत्नी होती है पति को प्रिय होती है। फिर है यहाँ पर अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। जो पत्नी होती है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कि पति उसे खाना देता है और उसके मतलब सारे शौक पूरे करता है, इसीलिए ही उसे क्या होता है? अपना पति प्रिय होता है। समझो, जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो अपनी पत्नी जो मैत्री होती है उससे कहते हैं
कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो पत्नी होती है वो अपने पति को क्या होती है, प्रिय। जैसे कि अगर पत्नी है अपने पति के अकॉर्डिंग चले, उसका कहा माने, उसका काम करे, उसके कपड़े धोए, उसके लिए खाना बनाए और उसके लिए बच्चे पैदा करे, तब तो पति को उसकी पत्नी क्या होगी, प्रिय होती है। ऐसे ही पत्नियों के लिए भी होता है। जैसे कि कुछ पति होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए मतलब खाना, साड़ी वगैरह और घर में रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, इसलिए ही वो पत्नी होती है, उन्हें अपना पति प्रिय होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो हमारा पैराग्राफ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, उसमें ये लिखा हुआ है। ऐसे ही पुत्र है, ऐसे ही पुत्र होता है। जैसे कि पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है, ना ही सभी की कामना के लिए सब प्रिय होता है। मतलब जो सबकी कामना होती है उसके लिए सब प्रिय नहीं होगा। अपनी जो अपनी इच्छा होगी, अगर तुम वो किसी के मन का काम कर दो तो वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, वो तुम्हें प्रिय लगने लगेगा। मतलब ऐसा ही इस दुनिया में होता है। फिर आगे यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। निश्चय ही आत्मदर्शन से, मतलब इसका अर्थ होगा आत्म के स्वरूप के ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि हम आत्म के बारे में अध्ययन करेंगे तो उनसे ही इन सब का जो पति है, पत्नी है, बच्चा है, धन है, उसकी कामना का लालच अपने आप ही छूट जाएगा। अब आगे है हमारी चौथा पैराग्राफ है, यही हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। यहाँ पर लिखा है अथेवो पकराणवताम, यह है पथे वो पकराणवताम। यहाँ पर ये जो संस्कृत का शब्द होता है ना, ये थोड़ा कठिन होता है ना, तो ये पढ़ने में नहीं आता है। तो आपको पहले ये लिखना है, फिर लास्ट में ये लिखना है, अमृतत्व साधनम। फिर इसके अर्थ में आपको यही लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, क्योंकि ये इसी से ही दिया गया है। और ये पैराग्राफ देखो कितने में है, 2020 में और 22 में। और आगे वाला जो मैंने आपको अभी बताया है कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, ये देखो 15 में आया है, 17 में, 19 में, 20 में, 23 में, 2 जगह मतलब 2 सेटों में ये आया है। तो यहाँ पर देखो आपको पहचान किससे करनी है, पहले ये देखो। तो पहचान के लिए आपको शुरू के और लास्ट के ही शब्द ज्यादा देखने। ये देखो इसका शुरू का शब्द अलग है और इसका लास्ट का शब्द भी अलग है। ऐसे ही यहाँ पर इसका शुरू का शब्द सेम है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके लास्ट के शब्द के अंत में लिखा है भवती और इसके अंत में लिखा है नेति। ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर तो बड़े बड़े अक्षर हैं तो आप इसे पहचान ही जाओगे। फिर संदर्भ में जो बताया वैसा लिखना है। फिर आपको इसके अर्थ में लिखना है, जैसा साधन संपन्न हो, जैसे जो धनी लोग होते हैं, मतलब अमीर लोग होते हैं, उनका जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। जो पैसा होता है, धन होता है, उससे अमर करने की कोई आशा नहीं होती है। जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं है, वैसे ही तुम भी हो। तब उस मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। फिर भगवान, आप जो केवल अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताइए। फिर याज्ञवल्क्य बोले अपनी पत्नी से कि तू पहले भी मेरी प्रिय रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है। फिर है मुझे अच्छी लगने वाली बात कह रही है कि मुझे धन का लालच नहीं है, मुझे अमरता की जो अमरता प्राप्त कराने वाला साधन हो उसके बारे में बताइए। इसलिए वो क्या है, उनकी प्रिय बात बोल रही है। फिर है आ बैठ, तुझे अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। इसमें जो है हमारे 3 ही हैं। अब यहाँ पर समझो पहले में क्या है, पहले में जो याज्ञवल्क्य होते हैं, यहाँ पर देखो
पहला है, इसमें जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि हे मैत्री, मैं अपना जो गृहस्थाश्रम है, हमारा जो घर है, मैं उसे छोड़कर एक दूसरे स्थान जो आश्रम होता है उसमें जाने वाला हूँ। यह कात्यायनी नामक जो इनकी दूसरी पत्नी थी याज्ञवल्क्य की, यह तुम्हारा संपत्ति का, ये जो पत्नी है इससे मैं तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर इन्होंने कहा, मैत्री ने यही सुनकर कहा कि यदि संपूर्ण जो पृथ्वी है, जो पूरी दुनिया है, उसका धन से भी पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे मर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। मतलब उनकी पत्नी बोलती है, अगर मुझे सारी दौलत मिल जाए, सारा धन मिल जाए, तो क्या वो अमर हो जाएंगी? तो याज्ञवल्क्य होते हैं इनके पति, इन्होंने कहा नहीं। तो इसमें ये है इसका सारांश। और दूसरा वाला है ये वाला, याज्ञवल्क्य उवाच, और यहाँ पर लिखा है भक्ति, ये देखो भक्ति लिखा है यहाँ पर। इसके अर्थ में मैं आपको बताऊं कि पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, और पत्नी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को प्यार करती है, उसके साथ रहती है। ये इसमें लिखा है। ऐसे ही धन है, ऐसे ही पुत्र की कामना करने के लिए, मतलब सब में लालच भरा हुआ है इसमें। फिर इसलिए इसमें जो याज्ञवल्क्य होते हैं, इनके पति होते हैं, वो समझदार होते हैं। वो आत्मा के बारे में, कि आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए है, उसकी कामना करने योग्य है, और मनन करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है, निश्चित आत्मा दर्शन करने के भी योग्य है। इससे ही हमारा क्या होगा, जो सबका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, और जो लालच है उसे हम छोड़ देंगे। फिर आगे है हमारा जो तीसरा है, ये तो आप अलग ही पहचान जाओगे, बड़े बड़े अक्षर हैं यहाँ पर। संदर्भ आपको पूर्ववत ही करना है, इसका शॉर्ट में लिखना है। जैसा इसमें बताया है कि जैसा कि जो धनिक लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनका जीवन होता है ना, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन से अमरता की जो पैसा होता है, उनसे हम अमरता की जो अमर कर दे उसकी आशा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे सभी धनवानों का अध्यात्म की ओर, जो अध्यात्म समझते हो, जैसे कि अपने ही बारे में जानना कि आत्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको कहते हैं कि और क्या नहीं है, ध्यान नहीं है, किसका? धनिकों का, जो अमीर लोग हैं उसका। वैसे ही तुम भी हो, अपनी पत्नी से कहते हैं मैत्री से कि वैसी ही तुम हो। तो उस मैत्री, तो वो जो मैत्री कहती है कि जिससे मैं अमर न हो सकूं, उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? तो जो बोले, तो ये अपने पति को भगवान, मतलब पहले की पत्नी होती हैं जो अपने पति को भगवान मानती थी, तो इन्होंने कहा, भगवान जो आप केवल अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो, मुझे बताएं। तो इनके पति बोलते हैं, जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, कि तू पहले भी मेरी प्रिय पत्नी थी और अभी भी प्रिय बोल रही है, और मुझे अच्छे लगने वाली बात कह रही है। आ बैठ, मैं तुझे अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करता हूँ, मतलब उसके बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको जो संस्कृत है उसमें के एक चैप्टर का अर्थ बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब से जो हमारी वीडियोस आएंगी वो लगातार पड़ेंगी, तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना।